हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो दोस्तों आज हम ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो आप लोगों की फरमाइश है कि 3 पेरेंट बेबी के बारे में बताइए। यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुका है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले तो आपको कुछ मैं बेसिक बताऊँगा, उसके बाद हम प्रोसीजर की तरफ बढ़ेंगे, क्या किस तरह से ये काम करता है। उसके बाद हम जो कुछ फैक्ट याद करेंगे या बताऊँगा आपको जो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। देन यहाँ पर हम जो है प्रीवियस जो है वो यूपीएससी के क्वेश्चन देखेंगे इसके ऊपर, जिसका आंसर आप बताओगे। चलिए अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इससे पहले कि बहुत से बच्चे क्यों कमेंट बॉक्स के अंदर पूछते रहते हैं, तो रैपिड रिवीजन राउंड 1 जो है वो ख़त्म हो चुका है। इसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, तो आप इसको ले सकते हैं। ये प्राइस आपको पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपको साइंस एंड टेक का लेना है तो राउंड मेरे ख्याल से 700-800 कुछ इस तरह से पड़ेगा, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हो अगर आपको लगता है कि साइंस में अच्छी पढ़ाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर रैपिड रिवीजन राउंड 2, तो इसका भी आपको पता है कि ये भी चल रहा है और हमने रिकॉर्ड किए इसके अंदर लेक्चर, लाइव लेक्चर हुए थे इसके अंदर भी। इसके साथ जो 3 फुल लेंथ टेस्ट हैं, तो इसका ये प्राइस है। यहाँ पे भी आप साइंस एंड टेक का इंडिविजुअल कोर्स ले सकते हो। चलिए अब यहाँ पे पहले बात करते हैं कुछ एक फैक्ट की। प्रो न्यूक्लियस, ये भी टर्म एक न्यूज़ में भी रहती है और यूपीएससी ने भी पूछी है। प्रो न्यूक्लियस क्या होता है? मेल प्रो न्यूक्लियस। अगर हम फीमेल एग की बात करते हैं, ठीक है, फीमेल एग है, ये है न्यूक्लियस, राइट। सो अब फीमेल एग जो है, जब स्पर्म आता है उसके बाद जो है फ्यूज़न होता है, राइट। जब मेल प्रो न्यूक्लियस किस पोर्शन को कहते हैं कि जब स्पर्म न्यूक्लियस जो है वो ओवम के अंदर एंटर करता है, ठीक है, बट अभी फ्यूज़ नहीं हुआ, ठीक है, फ्यूज़न नहीं हुआ, जो फीमेल प्रो न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़न नहीं हुआ, उस स्टेज को मेल प्रो न्यूक्लियस कहते हैं। फीमेल प्रो न्यूक्लियस भी सिमिलरली वही कि फर्टिलाइजेशन की स्टेज है बट अभी फ्यूज़न नहीं हुआ, तो उसमें उसको क्या बोलते हैं? फीमेल प्रो न्यूक्लियस, राइट। सो ये 2 टर्म हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो 3 पेरेंट बेबी ये किस तरह से बनता है, क्या इसका माजरा क्या है ना। अब यहाँ पे पहले ये देखते हैं, एक यहाँ पे आपको सिंपल कि नॉर्मल प्रोसीजर क्या है। अगर हम बोले नॉर्मल प्रोसीजर, आप बोलोगे मेल एंड फीमेल, तो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेल से आते हैं, हाफ फीमेल से आते हैं, और ये 2n जो है वहाँ पे हम बेबी तैयार होते हैं। मतलब हमारे अंदर कहाँ गए, हाफ फादर से क्रोमोसोम आएंगे, हाफ मदर से आए होंगे। सो इट मीन्स कि अगर मैं नॉर्मल देखूँ तो ये फीमेल का एग है, ठीक है दोस्तों, ये है न्यूक्लियस, राइट। यहाँ पे हाफ क्रोमोसोम नंबर है। इसके अलावा ये जो पोर्शन है ये है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों ये बेसिकली एनर्जी देता है, ठीक है, एनर्जी के अंदर काफ़ी अच्छा इसका रोल है, तो इसके बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इधर है मेल स्पर्म है, ठीक है, तो दोनों का जब फर्टिलाइजेशन होगी तो नेट रिजल्ट क्या निकलेगा? नेट रिजल्ट जो है वो हम निकलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, इसको थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, है ना, तो ये है, ये हाफ, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये इसके अंदर क्या होगा, हाफ जो है वो मेल का पोर्शन आ जाएगा, हाफ जो है वो फीमेल का पोर्शन आ जाएगा, राइट। और यहाँ पे जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये पोर्शन कहाँ से है? हाफ क्रोमोसोम मेल से आए, हाफ क्रोमोसोम फीमेल से आए, राइट। तो इस तरह से ये बनता है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये कहाँ से आ रहा है? ये फीमेल से आ रहा है, राइट। और ये माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोसेस के अंदर बहुत ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंट रोल है। ये सेल के अंदर एक ऑर्गेनेल होता है। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं, अगर हम जैसे बात करें, लेट्स से हार्ट सेल की बात करते हैं, ठीक है, या फिर स्पर्म सेल की बात करें, या फिर मसल की बात करें, अब इनके अंदर जो है ये राउंड 5000 पर सेल होता है। इतना नंबर क्यों? बिकॉज हार्ट को इतना ब्लड पंप करना है, तो भाई उसके लिए एनर्जी भी उतनी चाहिए। सो ये है इसका काम। अब अगर ये जो माइटोकॉन्ड्रिया डिफेक्टिव हो, ये सही ना हो, तो एनर्जी नहीं मिलेगी। एनर्जी नहीं मिलेगी तो ये सारे पोर्शन के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? हालांकि ये तो मैंने इतने बताया, इसके अलावा नर्वस सिस्टम, मतलब बॉडी के सारे तकरीबन सभी को ही जो है एनर्जी चाहिए। तो सभी को अगर एनर्जी उतनी नहीं मिलेगी तो यहाँ पे जो है एनर्जी का लेवल डाउन हो जाएगा। दूसरी बात है, अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है हमारी बॉडी के अंदर, अगर हम बात करते हैं डीएनए की, तो आप कहते हो सर इस पोर्शन के अंदर डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी 0.1% जो है पर्सन का डीएनए होता है, ठीक है। सो यहाँ पे भी डीएनए है, राइट। तो अब इसका सोल्यूशन ढूंढना है हमें, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया डिफेक्टिव है, तो बेबी के अंदर क्या करें? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये फीमेल एग है, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये डिफेक्टिव है, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या था, ये मेल है, ये एन है, तो हम एक डोनर मदर लेते हैं। डोनर मदर, ये जो डोनर मदर है ये एन है, ठीक है, और यहाँ पे जो है माइटोकॉन्ड्रिया है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका हेल्दी है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस जो न्यूक्लियस, क्योंकि हमें जो क्रोमोसोम है वो बेबी के अंदर मदर से ही आना चाहिए, तो ये डोनर मदर से नहीं आना चाहिए, तो हम इसको इधर बाहर निकाल देंगे।
तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास ये वाला पोर्शन बचा, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये हेल्दी है, ठीक है। सिमिलरली इधर से हम क्या करेंगे, ये एन निकाल लेंगे, राइट, क्योंकि इसके अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, तो इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, ये हो गया एन इधर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से ये बन गया। अब हम क्या करेंगे, ये देखो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो रिप्लेस हो चुका है। उसके बाद की बात करूँ, 3 पेरेंट बेबी या माइटोकॉन्ड्रिया डोनेशन थेरेपी, जो भी आपने बोलो, तो अब यहाँ पे जो है प्रोसेस आएगी फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन स्पर्म के साथ होगी, ठीक है। और जो नेट हमें मिलके आएगा वो क्या होगा, ये है ये, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, देन अगेन सिमिलर है हाफ, और ये, तो हम यहाँ पे ये है 3 पेरेंट बेबी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो हाफ एन कहाँ से आ रहा है, मेल से आ रहा है। ये जो हाफ एन जो है वो कहाँ से आ रहा है, फीमेल से आ रहा है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है डोनर मदर से। इसको इस तरह से लिख देते हैं, डोनर, ठीक है। सो अगर मैं आपको बोलूं कि इसके अंदर जो 3 पेरेंट बेबी है उसके अंदर जो डीएनए है वो 3 पेरेंट का है, बिल्कुल सही है, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमने पढ़ा 0.1% जो है डीएनए इसका होता है, लेकिन जो मेजोरिटी ऑफ डीएनए है वो 2 पेरेंट का ही है ना। तो अगर आप देखोगे जैसे नॉर्मल जो करेक्टरिस्टिक्स हैं बॉडी के, इवन जो आई कलर से लेके ये सारे, ये जो है इनके ओरिजिनल पेरेंट्स से ही आएंगे। डोनर मदर जो है एनर्जी फैक्टर जो है वहाँ पे रहता है। कुछ ने बोला कि और भी यहाँ पे कुछ हो सकता है हिडन, इसके अंदर एथिकल एंगल भी है, लेकिन उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अभी हम जाएंगे नहीं एग्जाम में। तो हमने यहाँ पे देखा कि पहले जो है रिप्लेसमेंट हो चुकी है, उसके बाद हमने फर्टिलाइजेशन की। तो आप इसको उल्टा भी कर सकते हो, पहले फर्टिलाइजेशन कर लो बाद में रिप्लेसमेंट कर लो, है ना। तो ये भी प्रोसीजर हो सकता है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये बिफोर फर्टिलाइजेशन वाली इमेज है जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दी है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन वाली भी है कि आपने यहाँ पे क्या किया, ये जो है बेसिकली फर्टिलाइज है, ठीक है, फर्टिलाइज एग है, मतलब मेल एंड फीमेल। यहाँ पे अगर आप मान लो इसको, ये इतना पोर्शन मेल का है, ये फीमेल का है, ठीक है, तो ये फर्टिलाइज एग है, तो हमने एग ही सीधा बाहर निकाल दिया। यही स्पर्म जो है इस एग को भी फर्टिलाइज करेगा, ठीक है, ये भी फर्टिलाइज है, तो हमने यहाँ पे इस एग को बाहर निकाल दिया। ये वाला जो है जो डोनर का जो माइटोकॉन्ड्रिया हेल्दी है, ठीक है, अब ये इधर जाएगा और यहाँ पे जो है दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि पहले जो है फर्टिलाइजेशन होगी। अगर मैं ऐसा बताऊँ कि ये है एन और ये माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया डिफेक्टिव है तो ये है मेल, राइट। पहले इनका जो है वो जो है ये 2n हो गया, फर्टिलाइजेशन होगी, ये है डिफेक्टिव, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाला जो पोर्शन है 2n बाहर निकाल लेंगे और इधर से ये जो डोनर मदर का जो है इस तरह से बना, ये डोनर मदर का है जिसके अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया हेल्दी है, और यहाँ पे ये 2n है, सीधा इधर शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 2n शिफ्ट किया, लेकिन वहाँ पे क्या किया था हमने, वहाँ पे जो है सिंगल जो है n शिफ्ट किया था, है ना, मतलब हाफ जो एग शिफ्ट किया था न्यूक्लियस उसका, बट यहाँ पे क्या है फर्टिलाइज एग शिफ्ट किया है। तो अगर आप देखोगे डोनर का जो फर्टिलाइज एग है, फर्टिलाइज बाय सेम फादर एज अबव, ठीक है, सेम फादर उसको फर्टिलाइज करता है, ठीक है, ये भी एक प्रोसीजर है। सो इट मीन्स के बिफोर फर्टिलाइजेशन एंड आफ्टर, मतलब यूपीएससी इतना नहीं डिटेल पे जाएगा कि वो कौन फर्टिलाइज करेगा उसको, बट आपको ये प्रोसीजर पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट की बात कर लेते हैं। फैक्ट क्या क्या है हमारे पास, देखो एक तो है कि जो फर्स्ट जो है 3 पेरेंट बेबी जो था वो बना था मैक्सिको के अंदर 2016। फर्स्ट कंट्री जो है जिसने इसको रेगुलेट किया था वो है यूके। इसके अलावा अभी जो यूके का जो फर्स्ट जो बेबी यूके का जो है वो भी इन्होंने इससे हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो ये उसके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको ध्यान रखनी है। यूपीएससी के अंदर क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे एक और फैक्ट है कि अगर यूपीएससी पूछे कि न्यूक्लियर डीएनए जो बेबी है ना, जो 3 पेरेंट बेबी है उसके अंदर कितने पेरेंट्स का होता है, 2 का, ठीक है। वैसे टोटल डीएनए जो है वो 3 पेरेंट का, बिकॉज वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी आ जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे 2020 के अंदर यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन आया, ठीक है, और 2021 के अंदर। तो यहाँ पे पहले इसको देखिए, मैं आंसर नहीं दूंगा बिकॉज ये मैराथन के अंदर भी हमने कवर किया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर दो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना क्वेश्चन नंबर 1 इसका आंसर क्या है, और क्वेश्चन नंबर 2 इसका आंसर क्या है। मैं हमेशा कमेंट देखता हूँ तभी, क्योंकि ये टॉपिक भी आपने कमेंट सेक्शन के अंदर जो बोला था तभी हमने करवाया है। सो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। थोड़ा बहुत अगर कोई दिक्कत है तो उसको उतने पोर्शन को रिपीट कर लो, है ना, तो तभी बात बन जाएगी। सो दिस इज़ ऑल।
सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।